नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी एग्रो ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैनल के नाम में ही एग्रो शब्द है अर्थात एग्रीकल्चर तथा इससे जुड़े सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी अथवा ज्ञान का बोध कराना ही इस YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो छात्र 12th पास कर चुके हैं, चाहे वो मैथ स्ट्रीम से हों, बायो से हों या एग्रीकल्चर से, और जनता कॉलेज बकेवर में बीएससी एग्रीकल्चर पर कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं दिनांक 10 जून 2023 को सत्र 2023 से 24 के बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश के लिए हुई प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं, जिसे आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे या हल करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य करें। तो दोस्तों, ये है हमारे जनता कॉलेज बकेवर के प्रवेश परीक्षा 2023 से 24 बीएससी कृषि का प्रश्न पत्र। समय 2 घंटा है और अधिकतम अंक जो हैं वो 400 हैं। निर्देश दिए गए हैं कुछ, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला है कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, मतलब हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। दूसरा है प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उस पर जा कर के चेक कर लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर संलग्न उत्तर पुस्तिका पर काले अथवा नीले बॉल पेन से सही उत्तर ABCD के रूप में ही स्पष्ट लिखें। मतलब आपके साथ इस प्रश्न पत्र के साथ आपको एक आंसर सीट भी मिलेगी। उस आंसर सीट पे आपको जो आंसर सही होगा, जो ऑप्शन उसका सही होगा क्वेश्चन का, उसको आपको लिखना, टिक लगाना या बॉल पेन से गोला भरना होगा। वो आपको आंसर सीट पे ही पता चलेगा किस प्रकार की आंसर सीट है। चौथा पॉइंट कह रहा है रफ कार्य हेतु अंतिम खाली पृष्ठ का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपको इसी पेपर के पीछे आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा जिस पे आप रफ वर्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है NDRI कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है NDRI कहाँ पर स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप सभी जानते होंगे कहाँ पे स्थित है, करनाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 9। क्वेश्चन नंबर 3, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर होगा, ऑप्शन बी इज़ राइट, यानी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक सूत्र होता है मेरे दोस्तों। सूत्र क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9। इस सूत्र के अनुसार हम डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए सूत्र, C/5 बराबर F-32/9। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं। 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या अपना उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 दिसंबर। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो ऑप्शन ए 1985, बी 1980, सी 1970 या डी 1953। इसका सही उत्तर है 1953, डी। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, सभी जानते हैं, विटामिन ए की कमी से। 8th क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन। सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सुन लें, लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC खोजा गया। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। CFC 11, CFC
12 या CFC 114 या फिर CFC 115। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें से इस प्रश्न पुस्तिका के अनुसार जो सही ऑप्शन है वो है C, यानी CFC 114। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती कर दी गई है कि 114 की जगह होना क्या चाहिए 144, CFC 144 ये होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो चुका है, तो आप ज़रा ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 10, वाहन प्रदूषण में मुख्य रूप से उत्सर्जित होता है। वाहन प्रदूषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। 11, पेनिसिलिन की खोज किसने की? JC बॉस ने, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड ओनर ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो इसका सही ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, प्रीस्टले ने, वॉन मोहल ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रहे दोस्तों, ये कोशिका की खोज वाला जो क्वेश्चन है वो 2 प्रकार से आ सकता है। पहला तो सिंपली पूछ लेगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। और यदि पूछ लिया जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, या ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक ने सिर्फ। लेकिन इस पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पत्रिका में पूछ रहा है कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसका सही ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक ने। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? मतलब किस टेम्परेचर पर हाई डेंसिटी होगी वाटर की? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो इसका सही उत्तर है बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की अधिकतम घनत्व होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्यान रहे। 14 क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग को निमोनिया रोग प्रभावित करता है? तो आप सभी जानते हैं फेफड़ों को। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए NHCONH, NHCONH2, NH2CONH2 या NH2CONH3? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी इज राइट, NH2CONH2 या CONH2 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका झिल्ली रहित सूक्ष्म जीव है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कोशिका झिल्ली रहित सूक्ष्म जीव है तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक या MLO। जीवाणु, बात करते हैं जीवाणु की। तो जीवाणु जो है वो मोनेरा जगत का सदस्य है। किसका सदस्य है? मोनेरा जगत का। मोनेरा जगत का मुख्य लक्षण ये है कि ये एक कोशिकीय प्रोकार्योटिक जीव होते हैं। इनके अंदर जो भी जीव आएंगे वो एक कोशिकीय और प्रोकार्योटिक होंगे। और इन जीवों के अंदर, मोनेरा जगत के जीवों के अंदर सभी में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, सबसे मुख्य लक्षण। दूसरा ये कह रहा है कि विषाणु। अब हम आपको बता दें या जो जानते हैं उनको मैं याद दिला दूं कि विषाणु एक ऐसा जीव है या ऐसा एकमात्र पदार्थ है, या कह सकते हैं कुछ भी एक मटेरियल है जो शरीर के जीवित शरीर के अंदर जाने से सजीवों जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है और निर्जीव या वायु में रहने पर निर्जीव रहता है। कैसे, मैं बताता हूँ। वायरस की संरचना जो है वो कोशिका झिल्ली से नहीं बनी होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है सब कुल मिला के। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा विषाणु वायरस। कवक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कवक में कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं और यूकार्योटिक भी होते हैं। अब आपको हो सकता है पता हो, या जिनको नहीं पता है ऑप्शन डी देखिए ज़रा, MLO। ये क्या बला है MLO? MLO होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म ये मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान से सुनिए, MLO मोनेरा जगत के अंतर्गत ही ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसीलिए ऑप्शन बी मैंने लगाया है। कन्फ्यूजन कर सकता है आपको ऑप्शन डी,
लेकिन कोई नहीं, ऑप्शन बी इज राइट होगा। कोशिका झिल्ली रहित सूक्ष्म जीव विषाणु। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जनक है। सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान मतलब सूक्ष्म मतलब माइक्रो, जीवाणु बैक्टीरिया, विज्ञान साइंस का ऑफ जनक फादर इज है। कैसे हैं अब मैं बताता हूँ। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी? आप सभी जानते हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। जो नहीं जानते हैं वो जान लें, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से कौन सी वास्तव में मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तव में मछली है? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए इज राइट, डॉग फिश। डॉग फिश वास्तव में एक मछली है। क्वेश्चन 19, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? ऑप्शन सुनिए, ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी डोलोमाइट या डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, सिडेराइट का रासायनिक सूत्र। किसका? सिडेराइट का रासायनिक सूत्र। सिडेराइट का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3 या Fe2O3 या Ca3PO4 का होल थ्राइस या FeCO3। इसका सही उत्तर है FeCO3, फेरस कार्बोनेट। सिडेराइट का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, F बराबर dP/dt, F बराबर ma2 या F बराबर ma या D कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, कोई नहीं, क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। F बराबर m इंटू ए। इसमें दे रखा है F बराबर, ऑप्शन सी देखिए, F बराबर m/a। ये हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा है। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु पर द्रव्यमान के साथ धक्का या खिंचाव उसके वेग को बदलने का कारण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर द्रव्यमान यानी मास के साथ धक्का यानी पुल करना, या पुल माना खींचना और फोर्स माना धक्का देना, उसके वेग को बदलने का कारण बनता है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बल। क्या? बल। 23 वाला देखेंगे, घनत्व का विमीय सूत्र। घनत्व का विमीय सूत्र होगा ऑप्शन डी सी, ml3T⁻0। नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी, कोई नहीं, क्योंकि घनत्व का सूत्र होता है ml3T⁻0, और जबकि इसमें दे रखा है ऑप्शन सी में ml⁻³ और T⁻0। देख रहे, घुमा दिया क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या ऑप्शन बी अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या ऑप्शन सी अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या डी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, समतल, वो अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 26, मेगाबाइट किसकी नापने की इकाई है? कंप्यूटर की मेमोरी की कैपेसिटी, ध्वनि की तीव्रता,
लहरों की तरंग दैर्ध्य या प्रकाश की गति। तो आप सभी जानते हैं मेगाबाइट यानी एमबी किससे संबंधित है? कंप्यूटर की मेमोरी से। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं मैथ और मेंटल एबिलिटी को कवर नहीं करा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में मैं मैथ और मेंटल एबिलिटी, बुद्धिक क्षमता वाले जो प्रश्न होंगे या रीजनिंग जिसे कहते हैं, उनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करा रहा हूँ। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, जिसकी लिंक मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको तुरंत आपको एक लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आपको इनके सॉल्व किए हुए पीडीएफ और इनको मैं सॉल्व करा भी दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। डिबलर में कितनी खूंटियाँ होती हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं 27, 8, 16 या 36। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए होगा 27। यस, 27। डिबलर में 27 खूंटियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देशी हल से कूड़ किस आकार का बनता है? देशी हल से कूड़ किस आकार का बनता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं एल आकार, वी आकार, सभी जानते हैं वी आकार का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन अलौह धातु नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, इस पर ज़रा गौर करिए। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अलौह धातु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन फेरस मेटल? अलौह धातु नहीं है। पहले तो आप ये जान लीजिए अलौह धातु होती क्या हैं। जिनके अंदर लोहे की मात्रा ना के बराबर पाई जाती हो या बहुत कम मात्रा में लोहा पाया जाता हो, उन धातुओं को हम अलौह धातु कहते हैं। तो ऑप्शन सुनिए, एल्यूमिनियम, तांबा, इस्पात या टिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस्पात, स्टील। स्टील के अंदर जो है लोहा पाया जाता है। इसमें पूछा अलौह धातु नहीं है तो इस्पात। बाकी एल्यूमिनियम, तांबा और टिन, ये तीनों अलौह धातु हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। विद्युत प्रवाह की इकाई। विद्युत प्रवाह की इकाई है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43। ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं आइस क्यूब, सोडियम क्लोराइड, द्रव्य नाइट्रोजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45। युग्मकों का संलयन कहलाता है। मतलब युग्मकों का मतलब गैमीट्स, संलयन मतलब आपस में टच होना, कांटेक्ट में आना। द कॉन्टैक्टिंग ऑफ गैमीट्स इज नोन एज। तो ऑप्शन दे रखे हैं सिंगेमी, जाइगोट, भ्रूण या एपोमैक्स। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, सिंगेमी। हालांकि युग्मकों का संलयन निषेचन भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। युग्मकों का संलयन, युग्मकों का आपस में कॉन्टैक्टिंग या आपस में जुड़ना निषेचन कहलाता है, और निषेचन को ही हम सिंगेमी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। अगर यहाँ पे सिंगेमी की जगह निषेचन भी देता तब भी हमारा निषेचन ही सही होता। क्वेश्चन नंबर 45। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनती है? ऑप्शन गुर्दा, हृदय, तिल्ली या यकृत। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे गुर्दा। गुर्दे में क्या होता है, ब्लड का प्योरीफिकेशन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गुर्दे में जो खून होता है वो छनता है, हृदय पंप करता है, तिल्ली ये
बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, हालांकि हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं तो तिल्ली पे ध्यान ना दे करके हम लोग यकृत पे आते हैं। यकृत एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे भोजन को पचाने में अत्यधिक सहायता करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है या कह ग्रंथि है जो हमारे भोजन के मेटाबॉलिज्म क्रिया में बहुत योगदान देती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यकृत, लीवर। क्या है ये लीवर? यहाँ पे हमारा यूरिया बनती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ही यही पूछ रहा है कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनती है, तो ऑप्शन डी इज राइट, यकृत यानी लीवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? ऑप्शन दे रखा है 10 की पावर -10, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 10 टू पावर -4 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 47। साइबर क्राइम किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं कंप्यूटर से। समुद्री डाकुओं से हो सकता है? नहीं हो सकता। अंतरिक्ष से? अंतरिक्ष से नासा, इसरो, ये सब होते हैं, या रॉकेट्स वगैरह हैं, या उससे संबंधित चीज़ें अंतरिक्ष से संबंधित होंगी। जहाजी रास्तों में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि जहाजी रास्ते में होता तो पानी से संबंधित और जहाज़ से संबंधित दिया होता, लेकिन यहाँ दे रखा साइबर क्राइम। तो क्या ऑप्शन? कंप्यूटर, ऑप्शन 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन दे रखे हैं निर्वात में, जल में, वायु में या इस्पात में। आप सभी जानते हैं कि ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। किसमें? स्टील में। क्वेश्चन नंबर 49। डेसिबल क्या है? एक वाद्य स्वरक, एक वाद्य यंत्र, शोर का तरंग दैर्घ्य या ध्वनि स्तर की माप। तो ऑप्शन डी इज राइट, ध्वनि स्तर की माप। क्या है ये? डेसिबल। ध्वनि स्तर की माप करता है कौन? डेसिबल। ध्यान रखिएगा, डेसिबल का काम ही यही होता है कि ध्वनि की लेवल, द लेवल ऑफ साउंड मेजर्ड बाई डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 50। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है। ध्यान से सुनिएगा, एम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका संवेग क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है √2me, 1/2me, 2me या डी √me/2। तो ऑप्शन ए इज राइट, √2me। निम्न में से कौन सा ऊतक है? ऑप्शन दे रखे फेफड़ा, अंडाशय, रक्त या वृक्क। अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा एक अंग है। अंडाशय क्या है? अंडाशय भी एक प्रकार का अंग है। वृक्क क्या है? वृक्क भी एक अंग है, जबकि रक्त एक ऊतक है। कैसे ऊतक है? ऊतक की परिभाषा क्या है? कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो रक्त में हमारे कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लिम्फ्स, कई प्रकार की आपस में कोशिकाएं मिलकर के ही हमारा ये रक्त बनाती हैं। तो उसी रक्त को हम टिश्यू या ऊतक कहेंगे। अब आप कहेंगे कि ये ऊतक कहाँ होते हैं? आई मीन ये लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त, ये कहाँ? ये तो कणिकाएं होती हैं। अरे मेरे भाई, आपने थ्योरी पढ़ी है? लाल रक्त कणिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है, एकल कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। अब न्यूक्लियस किससे संबंधित है? तो वो है कोशिका से, सेल से। तो इसी प्रकार हमने उसको लाल रक्त कोशिका, लाल श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, एक्सेट्रा बोला है, इसलिए सबको मिला करके हम ऊतक कहेंगे। और ऊतक हमारा रक्त ही है, एक प्रकार से रक्त हमारा ऊतक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52। शुगर बेबी किसकी वैरायटी है? ऑप्शन दे रखे हैं तरबूज, खरबूजा, लौकी या करेला। तो ऑप्शन ए इज राइट, तरबूज। शुगर बेबी तरबूज की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 53। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। आपको पता है कि 5 जगत वर्गीकरण R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। उसमें इन्होंने फंजाई जगत की खोज की थी।
नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ। फंगस जगत की जो खोज की थी वो हमारे आर.एच. विटेकर ने ही की थी, और सीरियल से हम लोग उनको पढ़ते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, विकास के आधार पे। तो उसी में से हमारा ये प्रश्न आ चुका है कि 5 जगत विधि में अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। अब आपको पता होगा या नहीं भी होगा, मैं बता दूंगा। बैक्टीरिया हमारे मोनेरा जगत में, जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बैक्टीरिया हमारे मोनेरा जगत में आते हैं। और नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA जिन्हें हम बोलते हैं, या साइनोबैक्टीरियम जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे मोनेरा जगत में आते हैं। दोनों ही, बैक्टीरिया और BGA। या हम आपको जानकारी दे दें कि मोनेरा जगत में मुख्यतः 3 सदस्य आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो है वो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी विषाणु, या ऑप्शन डी शैवाल। ऑप्शन डी इज राइट, शैवाल, क्योंकि शैवाल ही एक प्रकार के प्लांट्स जगत में आते हैं। शैवाल जो है प्लांट जगत में आते हैं, इसलिए इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। ये आपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे, हालांकि एग्रीकल्चर वाले भी जानते होंगे, लेकिन बायो वाले अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बायोलॉजी 2 सब्जेक्टों से मिलकर बनी होती है, बॉटनी और जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नित्य कोण का मान होता है? ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नित्य कोण का मान होता है? तो ऑप्शन बी इज राइट, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट, पराश्रव्य। कौन सी है? पराश्रव्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, पोटाश फिटकरी का सूत्र क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए NH4 का होल ट्वाइस SO4 Fe SO4 का होल थ्राइस 24H2O, या ऑप्शन बी NH4 का होल ट्वाइस SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O, या ऑप्शन सी K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O, या K2SO4 Cr2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो फिटकरी होती है उसका सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यानी ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी इज राइट, एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। ध्यान से रखिए, एडवर्ड जेनर ने, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.001 मिलीमीटर होता है, जबकि इसमें सभी इकाइयाँ सेंटीमीटर में दे रही हैं सभी ऑप्शंस में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। 61, अमीबा एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या सभी? तो अमीबा एक कोशिकीय जीवाणु, आप सभी जानते होंगे। हरी पत्तियों का मुख्य अवयव क्लोरोफिल, सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वाधारी कीट है, या क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसमें होगा सर्वाहारी कीट है। तो कॉकरोच, तितली, मधुमक्खी या कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट, मधुमक्खी। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के, सल्फर के, एमाइड के या मैग्नीशियम के? तो सभी जानते होंगे कैप्सेसिन के। और चरपराहट कैप्सिंथिन के। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण या चरपराहट, वही एक ही बात। और कलर जो है वो कैप्सिंथिन के, लाल रंग, मिर्च का लाल रंग कैप्सिंथिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 65, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत वो है गाजर। कौन? गाजर। आम होता है, लेकिन गाजर जब दे रखा हो तो गाजर ही लगाएंगे। अगर गाजर ना दिया होता तब हम उस स्थिति में मैंगो यानी आम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर
80। पौधे के लिए कौन सा जल सबसे महत्व रखता है? सॉरी, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 77 रह गया ऊपर। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम कब बनाया? क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 भी है। सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68, सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 17% या ऑप्शन डी 21%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 13%। अर्किल किसकी किस्म? सभी जानते हैं मटर की। भिंडी में येलो वीन मोजैक का कारण है, तो आप जानते हैं येलो वीन मोजैक वायरस होता है। मोजैक जहाँ भी दिखे आपको समझ आना वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम कब बनाया? ऑप्शन देख लीजिए, 1975 में, 1981 में, 1986 में या 1994 में। फिर से रिपीट करता हूँ, भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम कब बनाया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, 1981 में। कब बनाया? 1981 में। वायु का वेग मापने वाला यंत्र। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी टेंसियोमीटर, ऑप्शन डी अल्ट्रामीटर। देखिए इस बच्चे ने गलत लगा रखा है टेंसियोमीटर, जबकि टेंसियोमीटर का काम होता है मृदा नमी ज्ञात करना, और वायु का वेग मापता है एनीमोमीटर। कौन मापता है? एनीमोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा मूल खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल खनिज नहीं है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी आर्थिक्लेज, ऑप्शन सी कैल्साइट या ऑप्शन डी बायोटाइट। तो इसका सही ऑप्शन है कैल्साइट, जो कि मूल खनिज नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। पौधे के लिए कौन सा जल सबसे कम महत्व रखता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। पौधे के लिए कौन सा जल सबसे कम महत्व रखता है? ऑप्शन ए आर्द्रताग्राही जल, ऑप्शन बी कोशिका जल। कोशिका जल ना होकर के ये यहाँ पे होना चाहिए केशिका जल, मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी गुरुत्वीय जल या ऑप्शन डी संयुक्त जल। तो इसका सही और जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट, कोशिका जल या केशिका जल, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 81, मृदा कटाव किस मृदा में अधिक होता है? तो बलुई मृदा में, आप सभी जानते हैं। अम्लीय भूमि में कौन सा रसायन प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन सुनिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी इज राइट, सोडियम नाइट्रेट। अम्लीय भूमि में सोडियम नाइट्रेट रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं, एक घन मीटर जल कितने लीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट, 1000 लीटर के बराबर। सभी जानते होंगे जिन्होंने कक्षा 12 की सस्य विज्ञान भाग 2 की किताब में चैप्टर 1 सिंचाई पढ़ा होगा, उन्हें सबको मालूम होगा, उसमें स्पष्टली दे रखा होगा। आलू के मोजैक का रोग का, सभी जानते हैं मोजैक, अभी मैंने बताया था। मोजैक जहाँ नज़र आ जाए समझ लेना विषाणु वायरस से संबंधित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85, मृदा उपचार के लिए कौन सा कवकनाशी प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन सी थायराम या ऑप्शन डी वार्डो मिक्सचर। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट, वार्डो मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 86, दीमक किस गण का सदस्य है? फिर से सुनिए, दीमक किस गण का सदस्य है? ये एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए आर्थोप्टेरा, ऑप्शन बी होमोप्टेरा, ऑप्शन सी आइसोप्टेरा, ऑप्शन डी हेमिप्टेरा। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी दीमक आइसोप्टेरा के सदस्य होते हैं। किसके? आइसोप्टेरा के। क्वेश्चन नंबर 87, पछेती झुलसा बीमारी किस फसल में लगती है? तो आप सभी जानते हैं झुलसा, अगेती हो या पछेती, आलू से ही सम्मत होगा। क्वेश्चन नंबर 88, अच्छा पछेती झुलसा, इसको हम
फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। धान के पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? आप सभी जानते हैं, अमोनिकल रूप में। जो नहीं जानते हैं वो सुन लें। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी एजिटोबैक्टर या ऑप्शन डी क्लस्ट्रोडियम। तो ऑप्शन ए इज राइट। इनमें से कौन सा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? तो ऑप्शन ए इज राइट, नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन नंबर 90, सस्य विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेज़ी। तो आप सभी जानते हैं सस्य विज्ञान को हम इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं, और एग्रोनॉमी में के लास्ट में एग्रोनॉमी शब्द में वाई आ रहा है, और वाई वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सब ग्रीक लैंग्वेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भू परिष्करण का जनक कौन है? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, बी आई.वी. रेड्डी, सी ज़ेंथ्रोटुल या बी पीपाल। आप सभी जानते हैं ज़ेंथ्रोटुल। गन्ने में गुणसूत्र 2n=80, ऑप्शन बी इज राइट। हृदय रोगियों के लिए कौन सा वानस्पतिक तेल लाभकारी होता है? ऑप्शन ए मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या कुसुम का तेल। तो ऑप्शन डी इज राइट, कुसुम का तेल। क्वेश्चन नंबर 94, हरित क्रांति के जनक। अब देखिए, जैसे वो कोशिका वाला क्वेश्चन था, इसी प्रकार हमारा ये हरित क्रांति वाला क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक पूछा गया है, सिंपली हरित क्रांति के जनक पूछा गया है, तो होंगे एनी बोरलॉग। कौन होंगे? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अगर पूछ लेता भारत में हरित क्रांति के जनक, तो हो जाते डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ पे? भारत में हरित क्रांति के जनक। अब जबकि पूछा क्या गया है हरित क्रांति के जनक, तो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है आलू क्या है? आलू रूपांतरित तना है, रूपांतरित पत्ती है, रूपांतरित जड़ है या रूपांतरित फूल है? तो ऑप्शन ए इज राइट, रूपांतरित तना है। सभी जानते होंगे इस प्रश्न को, बॉटनी जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बरेली। आप सभी जानते हैं कानपुर, कल्याणपुर, कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 97, गिर जाति की गाय का मूल स्थान है, सभी जानते हैं काठियावाड़, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 98, भैंस का गर्भकाल। ऑप्शन ए 310 दिन, 270 डे, 280 डे या 295 डे। तो आप सभी जानते हैं 310 दिन। ऑप्शन ए इज राइट। फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए बोरान की अधिकता, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता या बोरान की कमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी क्या होगा? डी, बोरान की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज जीएस से आया है, या जीके या जीएस एक ही बात, जनरल साइंस जनरल नॉलेज। ये क्वेश्चन जीएस से, ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन डी इज राइट, जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 100 तक। पूरा प्रश्न पत्र हमने, पूरा नहीं कह सकते, हालांकि इसमें हमने मैथ और रीजनिंग को छोड़ रखा है, क्योंकि ये दोनों ऐसे पोर्शन हैं जिसमें बच्चे फाइट बहुत कम कर पाते हैं। इनकी वजह से ही बच्चे कहें या हम कहें हम रह जाते हैं, वो रैंक के कारण। जो रैंक बनती है वो इन्हीं की वजह से बनती है, जिनका मैथ जीएस और ये मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग परफेक्ट होगा, वो बच्चा टॉप 10 की लिस्ट में आएगा। किसकी? टॉप 10 की लिस्ट में। जनरल, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी ये सब कर लेते हैं,
क्योंकि अपने कोर्स का तो सब कर ही ले जाएंगे, जब कोर्स से हट के आता है तो बच्चा थोड़ा अकबका जाता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट्स में रखे ही इसलिए गए हैं। ये क्वेश्चन पैटर्न जो बनाया है इन्होंने, अभी का नहीं, हर साल का जो बनता है वो यूपी कैटेट की तरह बनता है। बस फ़र्क इतना होता है, यूपी कैटेट में 200 क्वेश्चन देते हैं, इसमें 100 दिए हैं, लेकिन पैटर्न यूपी कैटेट वाला ही है। तो उस प्रकार से आप जो यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं वो उस पेपर को कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे। और जो यूपी कैट की तैयारी ना करके स्पेशली जनता कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से निवेदन है कि कृपया ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपको टॉप 10 में रहना है तो, हालांकि एडमिशन तो आपका वेटिंग लिस्ट में भी हो जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट में क्यों आना पड़े, इसलिए बढ़िया तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में सबसे पहली लिस्ट जब जारी हो तो उसमें आपका नाम आ जाए। तो यदि वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करें। और जो मैं आपको बोल रहा था कि जीएस और मैथ या रीजनिंग मैंने जो छोड़ रखी है अभी, उनका मैं दूसरा पार्ट बनाने वाला हूँ, तो कृपया करके आप जब आ जाए तो आप उसको देख लें, और उसका भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि जो समझ में ना आए उसके बारे में। इस वीडियो में जो समझ में ना आया वो पूछ लें, और जो मैं सेकंड वीडियो डालूँगा उसके बारे में अलग से बात करूँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।